हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखिए ज़रा, पहले मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता देता हूँ फॉर्मेट के बारे में, फिर उसके बाद काम शुरू करते हैं। आपने ध्यान रखना है, हमारे पास दो साइड्स होंगी, डेबिट क्रेडिट, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, डेबिट बैलेंस में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी देखिए ज़रा। जो भी आपके पास पर्सनल रियल नॉमिनल अकाउंट है ना, वो यहाँ पे भी यूज़ होने वाले हैं। आपके जितने भी एसेट्स हैं, पता है आपको, जर्नल में उनको हम डेबिट करते हैं, यहाँ पे भी डेबिट करेंगे। जितनी भी लाइबिलिटीज़ हैं उनको हम क्रेडिट करते हैं जर्नल में, इधर भी क्रेडिट करेंगे। ठीक है, एसेट्स लाइबिलिटीज़ की बात ख़त्म हुई। परचेजेस होता है आपका रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट में आएगा। सेल्स आपका होता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, रियल अकाउंट है ना वो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए वो क्रेडिट में आएगा। जितने भी एक्सपेंसेस हैं, जितने भी खर्चे और नुकसान हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, नॉमिनल अकाउंट बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस आपके डेबिट में आएंगे। और जितनी भी इनकम्स हैं वो आपकी क्रेडिट में आएंगी, क्रेडिट वाले इनकम्स एंड गेंस। ठीक है, तो ये चीज़ आपने अब ध्यान रखनी है। ओपनिंग स्टॉक आपका आएगा, क्लोजिंग स्टॉक आपका नहीं आएगा, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंसेज ऑफ ए तारिक अनवर एज ऑन 28 फरवरी 18 प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। आपने इसका ट्रायल बैलेंस बनाना है। देखिए ट्रायल बैलेंस का कॉलम कैसे बनेगा, सीरियल नंबर, लेजर अकाउंट्स, ठीक है, और डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, लेजर अकाउंट और डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, सबसे पहले आपके पास है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। दो चीज़ें हैं आपके पास, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। दोनों चीज़ें एसेट्स हैं तो दोनों डेबिट में आएंगी, दोनों डेबिट बैलेंस में आएंगी। ठीक है, अभी मैंने बोला कि जितने भी एसेट्स हैं सारे डेबिट बैलेंस में आएंगे। इन्वेस्टमेंट आपका एसेट्स है तो डेबिट बैलेंस में आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसने दिया है मनीषा डेबिट, माया क्रेडिट, पायल क्रेडिट। ठीक है, और आगे भी कुछ नाम दिए हुए हैं, सुरभि डेबिट और ताहिरा क्रेडिट। अब आपको पता है जो लोगों का हमने पैसा जिनसे लेना होता है वो डेबिट बैलेंस में ही आते हैं, और वो हमारे एसेट्स होते हैं। ठीक है, वो हमारे एसेट्स होते हैं, जिनको हमने देना होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, वो लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो देखिए ज़रा, इसने यहाँ पे एक बनाया है। ठीक, तो यहाँ पे डेटर्स हैं, सबसे पहले नेम दिए मनीषा और सुरभि, वो डेबिट में दिए हुए थे, वो ये डेटर्स बन गए। और जो नाम क्रेडिट में दिए हुए थे, CR लिखा हुआ था, जिनके साथ माया, पायल और ताहिरा, तो ये सारे कौन है, क्रेडिट में थे। और क्रेडिट वाले जो बैलेंस होता है वो क्रेडिटर्स होते हैं, वो लाइबिलिटीज़ होती है। अब डेटर्स जो है वो आपका डेबिट में आएगा और क्रेडिटर्स आपका क्रेडिट में आएगा। डेटर्स 1,20,000 है, 1,20,000 डेबिट बैलेंस में, और 1,00,000 क्रेडिट बैलेंस में क्रेडिटर्स। ठीक है, इसने इधर इसलिए स्टार बना दिया कि हमने नीचे एक वर्किंग बनाया। ठीक है, नाम के बाद था ड्राइंग्स आपकी बिजनेस की एक्सपेंसेस है, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, 14,500 डेबिट बैलेंस में आपने देखो लिखा है। फिर उसके बाद है आपका पेटेंट्स, एसेट्स है, लीज होल्ड एसेट्स है, परचेजेस भी डेबिट व्हाट कम्स इन है, तीनों चीज़ें डेबिट में आएंगी। पेटेंट्स राइट्स डेबिट एसेट्स है, लीज होल्ड प्रीमिसेस एसेट्स है डेबिट में, और परचेजेस आपका डेबिट व्हाट कम्स इन है। फिर सेल्स आपका क्रेडिट में आता है क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओपनिंग स्टॉक आपका डेबिट व्हाट कम्स इन एसेट्स है। कैपिटल और जितनी लाइबिलिटीज़ होती हैं वो सारी क्रेडिट में आती हैं क्योंकि वो लाइबिलिटीज़ होती हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों आपकी उधर ही आती हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रेंट आपका एक्सपेंसेस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। रेंट आउटस्टैंडिंग जो होता है वो लाइबिलिटीज़ बन जाती हैं, और इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस जो होता है वो भी लाइबिलिटीज़ बन जाती है, वो भी अपने क्रेडिट में डाली हैं इसलिए। और इन दोनों साइड से टोटल करेंगे अगर हम, तो उसका बैलेंस बराबर आना चाहिए, इन दोनों का बैलेंस बराबर आना चाहिए। ठीक है।